शहर की गलियां तंग थीं, मगर बाजार में रौनक थी। लोगों की भीड़ थी। कहीं कपड़ों के ठेले लगे थे, कहीं अनाज के बोरिए रखे थे, कहीं जेवरात की दुकानें जगमगा रही थीं। शोर शराबे के बीच एक खामोश सा शख्स चल रहा था। उसका नाम यूनस था। कभी यही यूनस शहर का नामवर ताजिर हुआ करता था। इसके गोदाम भरे रहते थे। इसके काफले दूर दूर तक जाया करते थे। बाजार के लोग उसे इज्जत से देखते थे। इसकी बीवी खुश रहती थी। बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे। घर में मेहमान आते रहते थे। यूनस के यहां कभी कमी ना थी। मगर वक्त बदल गया। कारोबार में घाटा पड़ा। सामान समंदर में डूब गया। कर्ज बढ़ने लगा। जमीनें बिक गईं। गोदाम खाली हो गए। नौकर एक एक करके छोड़ गए। और एक दिन ऐसा आया, यूनस का घर खाली हो गया। न खाने को कुछ बचा, ना पहनने को अच्छा लिबास। घर के कोने में बच्चे बैठे रोते। बीवी की आंखों से आंसू टपकते। कभी यूनस को देखती, कभी आसमान की तरफ नजरें उठा लेती, लेकिन जबान पर शको ना लाती। यूनस सफेद पोश इंसान था। कभी जिंदगी में मांगने की आदत ना डाली। मगर हालात इतने सख्त हो गए कि बीवी ने एक दिन हिम्मत करके कहा, यूनस, कब तक सब्र करोगे? बच्चों को देखो, भूख से बिलक रहे हैं। मेरे दिल पर छुरियां चलती हैं। कुछ तो सोचो। यूनस खामोश रहा। बीवी की आंखों में आंखें डाल ना सका। फिर बीवी ने आहिस्ता कहा, मोहल्ले के बड़े घर में आज शादी है। वहां खाने पीने का ढेर है। जाओ, उनसे कुछ खाने को मांग लाओ। कम अज कम बच्चे तो भूखे ना सोएं। यूनस का दिल कांप गया। जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाया था, मगर बच्चों की भूख ने दिल तोड़ दिया था। यूनस ने बीवी की बात मान ली। दिल में भारी बोझ लिए दरवाजे से निकला। वो बड़े घर की तरफ गया। ये वही घर था जो कभी इसका पड़ोसी था। पहले वो इससे छोटा ताजिर था, मगर अब हालात ने पलटा खाया। वो अमीर हो गया था और यूनस कलाश हो गया था। बाहर रोशनी जगमगा रही थी। ढोल की आवाज आ रही थी। मेहमान खुशी में ना रहे थे। खाने की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। यूनस ने हिम्मत जमा की। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से नौकर आया। पहचानते ही कहने लगा, ये तो यूनस है। कभी बड़ा ताजिर था, अब यहां क्या लेने आया है? फिर वो अंदर गया और मालिक को खबर दी। पड़ोसी बाहर आया। यूनस को देखते ही हंसने लगा। अरे यूनस, ये तुम हो? कभी ऊंची जगह बैठते थे, आज हमारे दरवाजे पर आए हो, किस लिए? यूनस ने झिझकते हुए कहा, भाई, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर मुमकिन हो तो कुछ खाना दे दो, अल्लाह तुम्हें और देगा। पड़ोसी ने कहकहा लगाया, हाय हा, बड़े ताजिर यूनस, जो कभी हमें देखते भी ना थे, आज हमारे आगे हाथ फैला रहे हैं। यही दुनिया है। जाओ यहां से, हमारे पास भूखों के लिए खाना नहीं। यूनस का दिल टूट गया, मगर वो जब्त करता रहा। पड़ोसी ने गुरूर में आकर उसे धक्का दिया। यूनस जमीन पर गिर पड़ा। मेहमानों ने कहकहे लगाए। नौकरों ने मजाक उड़ाया। यूनस के आंखों में आंसू आ गए। उसने कोई जवाब ना दिया। चुपचाप उठा, कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और दिल पर बोझ लिए घर लूट आया। घर पहुंचा तो बीवी ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा, कुछ लाए हो? यूनस ने सर झुका लिया और आहिस्ता कहा, नहीं, लेकिन अल्लाह देख रहा है। बीवी की आंखों से आंसू बह निकले।
बच्चे भूख से सो गए। यूनुस ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, ये तेरी आजमाइश है, मैं सब्र करूंगा तो एक दिन दरवाजा खोल देगा। अगले दिन से यूनुस ने मजदूरी शुरू की। बाजार के किनारे खड़ा हो जाता। लोग आते और कहते, सामान उठाओ। वो दिन भर बोझ ढोता। शाम को थोड़े पैसे मिलते, वही ले जाकर बीवी को देता। कभी लकड़ियां काटता, कभी मिट्टी ढोता, कभी किसी के जानवर संभालता, कभी छोटे सौदागर के लिए सौदा लाता। लोग देखते और कहते, यही वो यूनुस है, कभी बड़ा ताजिर था, आज मजदूर बना फिरता है। यूनुस ये सब सुनता, लेकिन दिल में सब्र करता। जानता था कि वक्त एक सा नहीं रहता। बीवी भी सब्र करती। अक्सर बच्चों को सुलाते हुए कहती, अब्बा मजदूरी करके आएगा, कल अच्छा दिन होगा। यूनुस रात को थका हारा घर आता, लेकिन सजदे में गिरकर दुआ करता, या अल्लाह, मैं सब्र कर रहा हूं तो मुझे कामयाबी दे। महीने गुजरते गए। यूनुस का दिल सख्त भी हुआ और हिम्मत भी बढ़ती गई। वो दिन रात छूटी छूटी तिजारत करने लगा। कभी 2 चीजें खरीद कर बेच देता, कभी बाजार से सस्ता लेकर महंगा बेच देता। कुछ दिन बाद इसने थोड़े पैसे जोड़ लिए। एक छोटा सा ठेला खरीदा, इस पर अनाज बेचने लगा। लोग हैरान होते कि कभी बड़ा ताजिर था, आज ठेले पर बैठा है। यूनुस हंसता और कहता, रिस्क हलाल ही असल दौलत है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग इस पर एतमाद करने लगे। वो सच्चाई से सौदा करता, कभी झूठ ना बोलता, ना तोल में कमी करता, ना नफा के लालच में धोखा देता। बाजार में उसकी शोहरत होने लगी कि ये शख्स ईमानदार है, जो चीज बेचेगा खालिस बेचेगा। इसकी दुकान पर लोग ज्यादा आने लगे। यूनुस को फिर हौसला हुआ। उसने ठेले से दुकान तक का सफर तय किया। पहले छोटी दुकान ली, फिर 2 दुकानें हो गईं। फिर उसके पास गोदाम आने लगे। कारोबार फैलने लगा। यूनुस की दुकान अब दिन बदन कामयाब होती जा रही थी। बाजार के लोग उसे इज्जत से देखने लगे थे। वो हमेशा साफ कपड़ों में आता, ग्राहकों को मुस्कुरा कर सलाम करता और पूरी ईमानदारी से सौदा बेचता। लोग उसके पास आने लगे। एक औरत कहती, यूनुस भाई, आपके पास से खरीद कर दिल मुतमईन रहता है। एक आदमी कहता, यूनुस कभी झूठ नहीं बोलता, इसके पास सामान खालिस मिलता है। आहिस्ता आहिस्ता यूनुस ने छोटी दुकान से बड़ी दुकान तक का सफर तय किया। फिर काफिलेदार आने लगे। दूर दराज के इलाके से सौदागर उसके पास सौदा बेचने आते। यूनुस उनसे सामान खरीद कर शहर के दूसरे ताजिरों को बेच देता। उसके सौदे बढ़ने लगे, नफा बढ़ने लगा और यूनुस के घर में सुकून आने लगा। इसकी बीवी की आंखों में खुशी झलकने लगी। बच्चे भी नए कपड़े पहनने लगे। लेकिन यूनुस ने कभी गुरूर न किया। इसके दिल में एक ही बात रहती, मैंने भूख देखी है, इसलिए अब मैं नहीं चाहता कि कोई भूखा सोए। यूनुस ने सोचा कि अल्लाह ने इसे दोबारा नवाजा है, तो इस रिज़्क का शुक्र अदा करने के लिए कुछ करना चाहिए। चुनांचे इसने शहर के बाहर एक बड़ी जगह खरीदी। वहां एक वसी सहन बनवाया, जिसके बीच में एक लंबा दस्तरखान बिछाया जाता। हर रोज वहां खाना तैयार होता और मुसाफिर, यतीम, बेवा और गरीब लोग वहां आकर पेट भरते। शुरू में चंद लोग आए, फिर खबर फैल गई। अब रोजाना सैकड़ों लोग उसके दस्तरखान पर बैठते। कोई मजदूर आता, कोई मुसाफिर, कोई यतीम बच्चा, कोई बूढ़ी औरत, सबको बराबर का खाना दिया जाता।
गोश्त, रोटी, दाल, सब्जी, दूध, मीठा, कुछ भी कमी ना रखी जाती। यूनुस खुद खड़े होकर देखता, कभी बच्चों को खाना खिलाता, कभी बूढ़ों के हाथ धुलवाता, कभी मजदूरों के पास बैठ जाता। इसे ये सब करके सुकून मिलता। लोग हैरान रह जाते कि कभी जो शख्स फाकों में था आज दूसरों के पेट भर रहा है। वो कहते, यूनुस की असल कामयाबी यही है कि दौलत पाकर भी उसने गरीबों को ना भुलाया। एक दिन यूनुस दस्तरखान पर बैठा था, लोग खा रहे थे। अचानक एक शख्स आया। इसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरा जर्द था, कदम लरज रहे थे। वो शर्माते हुए आगे बढ़ा और दस्तरखान के किनारे बैठ गया। यूनुस की नजर इस पर पड़ी, चेहरा पहचान में आ गया। ये वही पड़ोसी था जिसने शादी के दिन उसे धक्का देकर घर से निकाल दिया था। अब वही पड़ोसी फकीर होकर उसके सामने आ बैठा था। यूनुस ने लम्हे भर को सोचा। माजी का वो मंजर याद आया जब वो जमीन पर गिरा था और लोग इस पर हंस रहे थे। दिल के अंदर एक तेज चुभन हुई, मगर फौरन उसने दिल से कहा, ये मेरा इम्तिहान है। अगर मैं भी वही करूं जो उसने किया था तो मेरी दौलत का कोई फायदा नहीं। यूनुस ने मुस्कुराकर नौकर को इशारा किया, इस भाई को खाना दो, अच्छा सा खाना रखो। नौकर ने प्लेट भरकर उसके सामने रखी। पड़ोसी ने झिझकते हुए कहा, यूनुस, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था, आज तुम्हारे दस्तरखान पर आया हूं, मगर शर्मिंदा हूं। यूनुस ने इसका हाथ थामा और बोला, भाई, वक्त एक सा नहीं रहता। कल तुम ऊपर थे, मैं नीचे था। आज मैं ऊपर हूं, तुम नीचे हो। ये सब अल्लाह के हाथ में है। मैंने भूख देखी है, इसलिए मैं जानता हूं कि भूख क्या होती है। पड़ोसी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कहने लगा, यूनुस, मैंने गुरूर किया, मैंने तुम्हें जलील किया, मगर आज तुमने मेरा पेट भरा, तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुम सच्चे इंसान हो। यूनुस ने कहा, अगर तुम वाकई तौबा करना चाहते हो तो नया आगाज करो, मैं तुम्हें सरमाया दूंगा। तुम फिर से तिजारत शुरू करो, लेकिन याद रखना, रिस्क में बरकत तभी होती है जब सच्चाई और रहम शामिल हो। फिर यूनुस ने उसे नए कपड़े दिए, सरमाया दिया और नया कारोबार खोलने में मदद की। पड़ोसी हैरान था। वो बार बार कहता, यूनुस, तुम्हारी नेकी ही असल दौलत है। मेरे पास दौलत थी मगर दिल खाली था। तुम्हारे पास दिल है, इसलिए तुम्हारा रब तुम्हें नवाज रहा है। इस दिन के बाद यूनुस की शोहरत और बढ़ गई। लोग उसे सिर्फ ताजिर नहीं बल्कि नेक इंसान कहने लगे। शहर के बच्चे भी उसे सलाम करते, बूढ़े दुआएं देते और मुसाफिर कहते, अल्लाह यूनुस को खुश रखे, उसने भूख के मारे को सहारा दिया। रात को जब दस्तरखान लपेट दिया जाता और लोग जा चुके होते, यूनुस मस्जिद के कोने में बैठकर दुआ करता, या अल्लाह, शुक्र है कि तूने मुझे फाके दिखाए, वरना मैं न जान पाता कि भूख की तकलीफ क्या होती है। शुक्र है कि तूने मुझे इज्जत दी, वरना मैं न जान पाता कि सब्र का बदला कितना मीठा है। शुक्र है कि तूने मुझे दूसरों के लिए आसानी का सबब बनाया। यूनुस की जिंदगी ऐसे ही गुजरती गई। कारोबार बढ़ता गया, दस्तरखान फैलता गया, लेकिन इसके दिल में आजिज़ी हमेशा कायम रही। वो जानता था कि असल दौलत खजाने नहीं बल्कि दिल की सखावत है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इबरत कदा को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें।
اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔